नमस्ते साथियों। कल से अर्थात 20 सितंबर 2021 से सबसे छोटी कक्षाएं कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय प्रारंभ हो रहे हैं। और साथियों, जब छोटे बच्चे विद्यालय आएंगे तो हमें अपने विद्यालय में कौन कौन सी तैयारियां कर लेनी चाहिए, इस संदर्भ में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हालांकि हम सभी शिक्षक साथी जानते हैं कि हमें क्या क्या तैयारियां कर लेनी चाहिए, फिर भी साथियों इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि हमको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए बातें करते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने इस व्हाइट बोर्ड पर भी अंकित करके रखा है और यहीं से हम एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। जैसा कि 20 सितंबर से खुल रहे विद्यालय कौन कौन सी तैयारी व सुविधाएं रखें। सबसे पहला बिंदु आप देखें तो साफ सफाई। तो साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, विगत 1.5 वर्ष से हमारे विद्यालय बंद है और विद्यालय में साफ सफाई की सख्त आवश्यकता है और निश्चित तौर से हम लोगों ने साफ सफाई कर भी लिया होगा। और देखिएगा, साफ सफाई में सबसे पहले कक्षों की साफ सफाई, फिर बैठक व्यवस्था के अंतर्गत जो दरी फट्टी डेस्क बेंच जो भी व्यवस्थाएं हैं तो उनकी साफ सफाई आवश्यक है। फिर आगे हम बात करें, पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, देखिए वैसे तो कोविड काल में यदि हम बच्चों से घर से अगर बच्चे बाटल लेके आते तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो साफ सुथरा पेयजल की व्यवस्था, फिर टॉयलेट्स, जो टॉयलेट्स है विद्यालय के उनमें गंदगी ना हो किसी प्रकार की, है ना, पूरे साफ सुथरे हो। और इसके अलावा हम बात करें तो प्रांगण अर्थात जो मैदान है विद्यालय का, वो मैदान की साफ सफाई आवश्यक है। तो ये साफ सफाई के अंतर्गत ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा भी और भी साफ सफाई के बिंदु हो सकते हैं। और आगे देखिएगा, फिर कोविड प्रोटोकॉल से संबंधित विशेष तैयारी रखना। तो इसमें सबसे पहले क्रम पर हमने लिखे सैनिटाइजर। तो साथियों, विद्यालय में सैनिटाइजर की व्यवस्था आवश्यक है। निश्चित तौर से जब से हम शिक्षक साथी विद्यालय जा रहे हैं तो विद्यालय में सैनिटाइजर तो होगा ही, और यदि ये समाप्त हो गया हो तो फिर से नया सैनिटाइजर खरीद करके विद्यालय में रख लें और जब भी बच्चे आए तो उनको सैनिटाइजर के प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। आगे है साबुन। विद्यालय में साबुन होना चाहिए हाथ धोने के लिए। और फिर देखिएगा मास्क। विद्यालय में ऐसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जो गरीब तबके के होंगे और वो शायद मास्क न खरीद पाए हो, तो हम कुछ मास्क विद्यालय में खरीद कर रख सकते हैं बच्चों को वितरित करने के लिए। और फिर साफ पानी की व्यवस्था हाथ धोने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत हमको ध्यान रखना है। और साथियों, कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखना है। तो हमको बच्चों को दूर दूर बिठाना है, इसके बारे में हमको सूचना अर्थात दिशा निर्देश प्राप्त हो चुके हैं। फिर आगे देखिएगा, तीसरे क्रम पर रजिस्टर्स और फाइलें। तो साथियों, हमको कौन कौन से रजिस्टर्स और फाइलें फिलहाल में तैयार रखना है। वैसे तो विद्यालय बहुत सारे रजिस्टर्स बहुत सारी फाइलें होते हैं, फिर भी देखिएगा शिक्षक उपस्थिति पंजी ये निश्चित तौर से अद्यतित होगी हमारे विद्यालय में, शिक्षक उपस्थिति पंजी। दूसरे क्रम पर देखिएगा छात्र उपस्थिति पंजी। साथियों, छात्र उपस्थिति पंजी जब से हमारे विद्यालय बंद है तो संभवतः हमारे कुछ साथियों ने इनका अध्ययन न किए हो। अगर मैं मेरी स्वयं की बात करूं तो साथियों, मैंने प्रति माह विद्यार्थियों के नाम चढ़ाए हैं, चाहे बच्चे आए या ना आए। हमने उस पर पूरी जो खंड है, कहना चाहिए पेज है छात्र उपस्थिति पंजी के, वहां पर लिख दिया है अमुक आदेश के तहत ये कोविड काल में विद्यालय बंद हैं। ठीक है, इस प्रकार से, परंतु हमने प्रत्येक माह में विद्यार्थियों के नाम चढ़ाकर रखे हैं। और अभी सितंबर माह से हम नए इसमें नाम लिख चुके हैं और वहीं से हम विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करना भी प्रारंभ करेंगे। तीसरा है शिक्षक डायरिया। साथियों, हम सभी को अपने अपनी शिक्षक डायरिया तैयार करके रख लेना है। और आगे हम बात करें तो विद्यालय का समय विभाग चक्र। साथियों, जैसा कि राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से दिशा निर्देश प्रदान किया गया है कि हमको किस समय पर किस विषय पर फोकस करना है, तो उसी आधार पर हमको समय विभाग चक्र बना लेना चाहिए। चलिए, इस संबंध में किसी अन्य वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा कि समय विभाग चक्र किस प्रकार से हम तैयार करें। और फिर आगे देखिएगा आवक एवं जावक फाइलें एवं अन्य फाइलें। तो विद्यालय में निश्चित तौर से 2 फाइलें आवक और जावक फाइलें अनिवार्य होती है कि भाई हमने कौन सी जानकारी को वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया है, उसके लिए जावक फाइल और आवक फाइल में जो भी दिशा निर्देश आए हैं तो वो दिशा निर्देश उस फाइल में रहते हैं। इसके अलावा अन्य जो जरूरी फाइलें हैं या रजिस्टर्स हैं उनकी तैयारी करना भी आवश्यक है। चौथे क्रम पर देखिएगा फिर शिक्षण सामग्रियां। साथियों, चूंकि विद्यालय ओपन हो चुके हैं तो हमें विद्यार्थियों का अध्यापन कराने के लिए टीएलएम की आवश्यकता होगी। और टीएलएम के अंदर देखिएगा चार्ट, नक्शे, मॉडल और जो भी शिक्षण सामग्री हो सकती है उसकी तैयारी कर लेना है। ऐसा नहीं कि कल के कल ही करें, हम विद्यालय खुल रहे हैं, इसके बाद में धीरे धीरे करके मतलब हम इनकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है,
और फिर आगे देखिएगा स्टेशनरी। तो विद्यालय के लिए आवश्यक जो स्टेशनरी है, कोरा कागज है, कार्बन है, पेन है, पेंसिल है, जो भी स्टेशनरी में हमको आवश्यक है उसकी जो उपलब्धता हमको करा लेनी है। फिर आगे देखिएगा अध्ययन अध्यापन सामग्री, इसके अंतर्गत कापियां, स्लेट और पेन। साथियों बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, जैसा कि मैंने अभी मास्क की बात की थी, कुछ विद्यार्थी गरीब तबके के हो सकते हैं, तो उन लोगों के पास में कापियां, स्लेट या पेन उपलब्ध ना हो, तो इसकी व्यवस्था हमारे विद्यालय में आवश्यक रूप से कर लेना चाहिए, सबसे अनिवार्य है। क्योंकि जब बच्चे विद्यालय आएंगे तो उनके पास कम से कम पेन, पेंसिल, रबर, कटर, ये जो चीजें वो होना ही चाहिए। यदि ये नहीं रहेंगी तो हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। इसलिए हम अपने विद्यालय की ओर से ही बच्चों को ये चीजें प्रदान कर सकते हैं। देखिएगा सभी बच्चे ऐसे नहीं कि गरीब हो, बहुत सारे बच्चों के पास सारी सामग्रियां होंगी, किंतु कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिनके पास कापियां, स्लेट, पेन नहीं होंगे। क्योंकि पुस्तकें तो हमने विद्यालय की ओर से उनको दे दी है, किंतु कापियां, स्लेट और पेन नहीं दिया है। तो ये जो गरीब बच्चे हैं, यदि उनके पास नहीं है तो उनको हम आवश्यक रूप से ये प्रदान कर दें और इसके बाद अपना अध्यापन प्रारंभ करें। आगे देखिएगा चौथे क्रम पर पुस्तकालय अद्यतन। साथियों पुस्तकालय, जैसा कि इस वर्ष भी हमको बहुत सारी पुस्तकें प्राप्त हुई हैं पुस्तकालय के लिए, ठीक है, कहानी की पुस्तकें, बहुत सारी ज्ञानवर्धक पुस्तकें हैं, तो उन सभी का अद्यतन कर लेना है। जैसा कि कक्षा में हम तार बांधकर या धागा बांधकर लटका दिया करते थे या किसी अलमारी में सजा कर रखा करते थे ताकि विद्यार्थी वहां से पुस्तक निकाल करके पढ़ सके, तो इस प्रकार पुस्तकालय का भी अद्यतन हमको कर लेना चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा चौथे क्रम पर अन्य जो है, जो सुविधाएं होनी चाहिए या हमको तैयारी कर लेना चाहिए, तो उसमें सबसे पहले क्रम पर है फर्स्ट एड बॉक्स। साथियों प्रत्येक विद्यालय में फर्स्ट एड बॉक्स होता ही है, ठीक है, और हो सकता है उसमें दवाइयां एक्सपायर हो गई हों, तो इसकी व्यवस्था कर लेना आवश्यक है। टिंचर है, पट्टी है, ठीक है, बैंडेज है, जो भी मतलब फर्स्ट एड बॉक्स में हम रखते हैं, तो वो फर्स्ट एड बॉक्स की तैयारी कर लेना आवश्यक है और ये बहुत ही अनिवार्य है, इसको विशेष तौर से कर लेना चाहिए। इसी के अंतर्गत सैनिटाइजर भी आ सकता है, ठीक है। और फिर आगे देखिएगा दूसरे क्रम पर प्रार्थना प्रातःकालीन और सायंकालीन। साथियों चूंकि प्राथमिक शाला है और प्राथमिक शाला में कक्षा 1-2 के बच्चे तो विद्यालय आए ही नहीं हैं, तो उनको तो प्रार्थना के संबंध में कुछ जानकारी नहीं होगी, और कक्षा 3, 4, 5 की बात करें तो वे विद्यार्थी भी ये प्रार्थना को भूल चुके होंगे। तो हमें ये जो प्रार्थना है किसी पोस्टर पर लिख करके जब भी प्रार्थना हो सामने टांग देना चाहिए और बच्चे प्रार्थना को देख करके बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। ये बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य भी है, ठीक है। फिर तीसरा है आईना, कंघी, तेल की व्यवस्था होनी चाहिए विद्यालय में। जैसा कि हमारे विद्यालय में आईना और कंघी रहते हैं ना, तो ये जो व्यवस्था है, अगर मान लो डस्ट लग गई हो या कहीं अन्य जगह हमने रख दिया हो तो उसको यथास्थान पर लगाकर रख देना चाहिए। फिर आगे साथियों मैंने अंतिम क्रम पे लिखा है कि शिक्षक गाइडलाइन प्रार्थना के समय। साथियों ये बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि 20 तारीख को पहली बार विद्यालय में बच्चे आएंगे और उस समय हमको अर्थात शिक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश, गाइडलाइन देना चाहिए कि किस तरह से उन्हें विद्यालय में आना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से अपने हाथों को प्रतिदिवस सैनिटाइज करना है, ठीक है, मास्क का प्रयोग करना है। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमको देना चाहिए ताकि जो हमारा विद्यालय है सुनियोजित ढंग से चल सके। तो साथियों इस तरह से इस कालखंड में विद्यालय प्रारंभ होने से पूर्व की जो तैयारियां हैं, आवश्यक सुविधाओं को जुटाने से संबंधित जानकारी है, इसके बारे में बताने का प्रयास किया है। हालांकि हम सभी साथी इस संबंध में जानते हैं, फिर भी साथियों मैंने इस वीडियो के माध्यम से इन बातों को रिमाइंड करने का प्रयास किया है। आशा करता हूं यह जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।